हेलो एवरीवन, श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। पवन पुत्र हनुमान की जय हो। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। तो गाइज, आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं भी स्वस्थ और मस्त हूँ और अपने अपने घरों में मस्त ही होंगे। और यहाँ पर इससे पहले जो एक व्लॉग डाला है वो कुचिल का मैंने अखंड रामधुनी का डाला है और छोटा सा है, शॉर्ट वीडियो था वो। और उससे पहले जो व्लॉग डाला था वो फर्स्ट पार्ट था और ये सेकंड पार्ट है। तो मैं कहीं जा रही थी, आपसे बोला कि अचानक से स्वामी जी का फोन आया मेरे हस्बैंड का, और वॉशिंग मशीन लगी हुई थी मेरी और कपड़े सारे फैले हुए थे, मैंने आपको दिखाए थे। तो मैं कपड़े धो रही थी, अचानक से फोन आया तो फिर मुझे जाना पड़ा। तो कहाँ के लिए आई हूँ, कहाँ जा रही हूँ, किस लिए जा रही हूँ, ये मैंने बोला था कि मैं अगले वाले ब्लॉग में बताऊंगी आपको। तो जी हाँ, मैं यहाँ आई हूँ अपनी शॉप पर। जो हमारी शॉप है हर्ष ग्रेनाइट शिलालेख केंद्र नाम से हमारी शॉप है, गोपालपुरा बाईपास के यहाँ पर। तो वहीं पर मैं आई हूँ और स्वामी जी को किसी काम से इंडिया गेट जाना है, सीतापुरा के उधर जाना है। तो सीतापुरा इंडस्ट्रियल एरिया है और स्टोन मार्ट जो लगा था ना वो उधर ही लगा था। और मैं देखने भी गई थी और वो लगता है, तो वहीं पर जाना है। तो वहाँ आधा पौन घंटा जाने का और आधा पौन घंटा आने का। अगर ट्रैफिक ज़्यादा मिला तो पौन घंटा लगेगा उनको जाने में आने में। अगर ट्रैफिक कम मिला तो आधे घंटे में वो पहुँच जाएंगे और आधे घंटे में वो आ जाएंगे। और कम से कम 15-20 मिनट तो रुकेंगे ही। वो जा रहे हैं किसी के यहाँ पर तीये की बैठक में। तो भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे और उनके घर वालों को सभी को हिम्मत दे। तो मैं भी जाने वाली थी, मैंने बोला था कि मैं भी चलती हूँ आपके साथ। जहाँ तीये की बैठक थी इंडिया गेट, मैंने बोला मैं भी चलती हूँ, पर स्वामी जी ने मना कर दिया कि नहीं, क्योंकि मैं थोड़ी इमोशनल ज़्यादा हूँ। तो स्वामी जी मुझे बहुत कम ले जाते हैं, वो ही जाते हैं हर जगह। मुझे क्या है फिर एकदम से मतलब कुछ होने लग जाता है, मतलब मुझसे सहन नहीं होता है रोना पीटना, और कहीं पर रोते हैं। और जैसे मेरे नाना जी मरे थे तो मैं 3 साल तक, देखिए आप, डिप्रेशन में ही चली गई थी। मैं आपके साथ क्लिप्स शेयर करूंगी, कई क्लिप मैंने बीच बीच में ली थी कि मेरी हालत कैसी हो गई थी। तो 3 साल की क्लिप मेरे पास होगी, 15-20 क्लिप होगी, मैंने बीच में जो है शूट करी थी। सोशल मीडिया से तो मैंने दूरी बना ली थी। तो मैं जो है बहुत जल्दी जो ऐसे हो जाती हूँ। मेरी खुद की सगी मौसी मरी थी तो मैं मौसी को मौसी माँ ही मानती थी अपनी। तो स्वामी जी ने मुझे बताया तक नहीं था कि मौसी खत्म हो गई है। और तीये की बैठक में मुझे मेरे मामा और मामी जी लेके गए थे और वो भी कुछ और ही बोलकर लेकर गए थे और स्वामी जी ने बताया नहीं था। जब मैं वहां पर पहुंची तो शौक रह गई थी, क्योंकि मैं इमोशनल थोड़ी ज़्यादा ही हूँ। मेरे अटैचमेंट थोड़ा कुछ ज़्यादा ही हो जाता है, लगाव। और किसी को रोता देखकर मैं रोता नहीं देख पाती हूँ, इस वजह से। तो स्वामी जी मुझे ले नहीं गए। तो फिर स्वामी जी बोले तू शॉप पर बैठ और मैं जाकर आता हूँ। तो उनको कम से कम भी 3 घंटे लगने थे। तो इस वजह से फिर मैं शॉप पर गई और यहाँ पर मैं टिफिन बनाकर लेकर गई थी। तो स्वामी जी वही खाना खा रहे हैं और बस वो खाना खा के और फिर निकल जाएंगे। और मैंने तो कुछ खाया पिया है नहीं, चाय पी थी मैंने, टोस्ट खाए थे और शायद मैंने थोड़े से खजूर खाए थे, मुझे याद नहीं है अच्छे से। वीडियो में अगर खाए होंगे तो शूट करा होगा मैंने। तो मैं जो है मैंने सोचा कि चाय बनवा लूंगी और पी लूंगी, लेकिन यहाँ पर चाय मिली नहीं मुझे और बन नहीं रही थी वहां पर। मैं गई भी थी, बगल में ही था, मैं गई भी थी, लेकिन वो उन्होंने बोला कि गर्मी में अभी बनाते नहीं है, या फिर शायद पहचाने नहीं होंगे भाई। मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि मेरे तो जाते ही चाय बना देते हैं, वो मेरे कहते ही चाय बना देते हैं। तो या तो मुझे पहचाने नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि मैं 2016 के पहले अपनी शॉप पर ही बैठा करती थी और अपनी शॉप को जो है संभालती थी। मैं आपको बता दूं गाइज, मैंने जो है बेसिक कोर्स इसका कर रखा है कंप्यूटर का, और कोरल होता है ना डिजाइनिंग का, वो कर रखा है। वेब डिजाइनिंग का कोर्स कर रखा है और मैंने इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स कर रखा है। मैंने पार्लर कई बार मैंने कोर्स कर रखा है, मेहंदी का कर रखा है,
ट्यूशन व्यूशन में सिखाती थी पढ़ाना, हैंडीक्राफ्ट के आइटम में सिखाती हूँ, और मैं 5 सब्जेक्ट से पोस्ट ग्रेजुएट हूँ। मैंने 5 सब्जेक्ट से एमए कर रखा है, और मैंने बहुत सारे कई प्रकार के मैंने इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स कर रखा है, कई प्रकार के कोर्स मैंने कर रखे हैं। तो मैंने ये जो हमारे जो दुकान पर जो शॉप पर काम होता है टाइपिंग का और डिज़ाइन सेट करने का, ये कोर्स भी मैंने कर रखा है। किसी दिन आपको मेरी डायरियाँ बताऊंगी, मैं डायरियों में सारी मेरी एंट्रियाँ हैं, मैं किस तरीके से डिज़ाइन बनाती थी, कैसे मैंने सीखा, मेरे पास सब कुछ है। मैं हमेशा हर चीज़ का सबूत रखती हूँ, लिखित में भी, और पहले जो मोबाइल चलते नहीं थे लेकिन लिखा हुआ मेरे पास सब कुछ है। और इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स कहाँ से किया वो भी है, सब कुछ है मेरे पास, तो मैं बताऊंगी। और मैं पहले शॉप पर ही बैठा करती थी, और मुझे ऑर्डर लेना सब कुछ आता है कि शॉप पर काम कैसे होता है। मैं खुद जो है ये काम भी करते हुए कई बार वीडियो बताया है मैंने, मेरे कई सारे वीडियो में, पुराने वीडियो में आप जाके देखिएगा। मैं नेम प्लेट बना रही हूँ खुद, और यहाँ पर जो है स्वामी जी तैयार हो गए हैं। वो क्या है, यहाँ कंफर्टेबल फील करने के लिए वो क्या है, स्लीपर पहने रहते हैं दुकान पर, तो स्लीपर को उन्होंने खोल दिया और अब शूज पहन लिए, शूज खोल कर रख देते हैं। वो खाना वाना खा लिया है उन्होंने, घड़ी भी वो दूसरी बांध के रखते हैं। कहीं जाते हैं जब वो वहीं पर घड़ी रखते हैं तो उसको बांध कर चले जाते हैं। तो बस वो वहाँ के लिए निकल रहे हैं, इंडिया गेट के लिए वो चले जाएंगे, और फिर मैं यहाँ पर अपनी एडिटिंग करूँगी, कोई थोड़े से वीडियो शूट करूँगी, शॉर्ट वीडियो डालने मुझे वो डालूँगी, एडिटिंग कर लूँगी, और महाराज अनिरुद्धाचार्य जी की कथा सुन लूँगी, चाय वाय पी लूँगी, कोई ऑर्डर आएंगे तो वो ले लूँगी, और दुकान संभालूँगी, और ठंडी ठंडी कूलर की हवा में बैठी रहूँगी। तो बस यही आज जो है मुझे शॉप ही संभालनी है। और बाय बाय पतिदेव, अभी बस आ जाएंगे 2-3 घंटे में, क्योंकि काफ़ी लंबा सफ़र है, लंबा बहुत दूर है इंडिया गेट, इस वजह से। यहाँ मैं अपनी बोतल लाई थी, अपना चश्मा लेकर आई थी, एक सुपारी का पैकेट लाई थी, और अपने दोनों मोबाइल लेके आई। तो एक मोबाइल में अनिरुद्धाचार्य जी महाराज की कथा सुनूंगी, और दूसरे में मैं अपनी एडिटिंग करती रहूँगी। ये देखिए मैं दुकान बता रही हूँ आपको, यहाँ पर जो है चारों तरफ ये देखिए इस तरीके का है। पहले हमारे 3 मंजिल, ये देखिए बाहर से हमारी शॉप ऐसी दिखती है, ये बाहर से शूट किया है मैंने। और एक अलग से पर्सनल वीडियो भी डालूंगी, अलग से छोटा सा वीडियो डाल दूंगी, पूरा जो है एक्सप्लोर करूंगी दुकान को, विजिटिंग कार्ड डाल दूंगी। वैसे आप गूगल पे सर्च करोगे ना, हर्ष ग्रेनाइट शिलालेख केंद्र नेम प्लेट, तो जो है वहां पर आ जाएगा, लोकेशन आ जाएगी कि कहाँ पर हमारी शॉप है, किस जगह है। गूगल पे आप डालते ही आपको सब कुछ पता चल जाएगा। जयपुर डाल दीजिएगा, और हर्ष ग्रेनाइट शिलालेख केंद्र नेम प्लेट डाल दीजिएगा तो आ जाएगा वहाँ पर। और सिर्फ नेम प्लेट भी डालोगे तब भी आ जाएगा, और लोकेशन बता देगा कि शॉप हमारी किस जगह पर है। तो ये हमारी शॉप है। और पहले जब मैं 2016 से पहले अपने शॉप पर बैठती थी, अपनी शॉप को संभालती थी, सुबह 10 बजे मैं जाती थी, टिफिन बनाकर ले जाती थी स्वामी जी का, और छतरी ले जाती थी, एक वाटर बोतल तो नहीं ले जाती थी क्योंकि स्वामी जी यहाँ पर जो है आरओ का पानी मंगवाते हैं, तो पानी की तो ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन मैं टिफ़िन ले जाती थी अपना भी, स्वामी जी का, और फिर मैं 5:30-6 बजे तक घर पर आती थी। घर पर आकर फिर मेरी मेहंदी की बच्चियां आती थी, पार्लर की बच्चियां आती थी, उनको मैं मेहंदी और पार्लर सिखाती थी। और ये सब में हमारे नीचे एक अंकल जी आंटी जी रहते थे, बहुत अच्छे अंकल जी आंटी जी थे, शर्मा आंटी जी थे, अंकल जी थे। तो उन सबको, सुरेश अंकल जी नाम था उनका, तो उनको सब कुछ पता था अंकल जी आंटी जी को कि मैं पहले दुकान पर जाती हूँ, उसके बाद में जो है, तो उन अंकल जी आंटी जी को सब कुछ पता है और अभी भी हैं वो, उनको पता है। वो गवाह है इस चीज़ के कि मैं सुबह से शाम तक शॉप पर जाती थी, उसके बाद में मेरे मेहंदी और पार्लर और मेरे बच्चे आते थे, और कई बच्चों को मैं फ्री ट्यूशन पढ़ाती थी, वो बच्चे भी आते थे, तो सारी क्लासें मैं एक साथ लेती थी। तो कम से कम भी 10-15 बच्चे मेरे पास आते थे, 4-5 तो लड़कियां थी,
16-17 साल की वो मेहंदी पार्लर, और 18 साल की लड़कियां थी वो पार्लर का सीख रही थी, और मेहंदी की छोटी क्लास से ही ले लेती हूँ मैं, और फ्री के बच्चे थे। तो सोशल वर्क में करीबन आज देख लीजिए आप 2012 या 13 से लगभग मैं कर रही हूँ। तो आज देख लीजिए आप कितने साल मुझे हो गए हैं। तो मैं उन फ्री बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती थी और सब चीज़ फ्री सिखाती थी, पार्लर, मेहंदी वगैरह। तो शॉप पर भी जाती थी और आके फिर सारा बच्चों की 1 घंटा क्लास लेती थी। एक की सवा घंटा, 1.5 घंटा ही हो जाती थी। उसके बाद में मैं खाने वाने की तैयारी करती थी, खाना खाती थी। इतना बिजी शेड्यूल था मेरा, बहुत ज़्यादा ही बिजी शेड्यूल था मेरा उस टाइम में। और ये देखिए स्वामी जी पॉज दे रहे हैं यहाँ। अब स्वामी जी आ चुके हैं, तो अब मैं घर के लिए जा रही हूँ। मुझे वो घर छोड़ेंगे, रास्ते में वो मुझे मिर्ची बड़ा, कचौरी, जो है समोसा, जो भी दिलाएंगे वो दिला देंगे, क्योंकि मैं कुछ भी खाई हुई नहीं हूँ। बेटे ने भी बोला है मम्मी आप गए हो तो समोसे लेके आना, तो बेटा भी समोसा खाएगा मेरे साथ, तो लेके फिर जाऊंगी। और 3 मंजिल हमारी शॉप हुआ करती थी गाइज। जो 3 मंजिल शॉप गोपालपुरा बाईपास चौड़ी हुई थी, तो उसमें जो है रोड चौड़ी हुई, तो उसमें हमारी दुकान भी चली गई थी। तो दोनों तरफ सामने की लाइन भी, हमारी तरफ की लाइन भी पूरी की पूरी ही गई थी। कोई हमारी अकेले की दुकान नहीं गई थी, सबकी एक साथ गई थी। और हमारे सबसे नीचे बेसमेंट था, बीच वाले में जैसे अभी वाली दुकान स्वामी जी ने डेकोरेट कर रखी, उस तरीके से पूरी दुकान डेकोरेट कर रखी थी। और थर्ड मंजिल पे, जो सेकंड मंजिल होती है बेसमेंट के बाद फर्स्ट, और फिर सेकंड मंजिल पे जो हमारे वर्कर थे वो काम करते थे और खाना वाना वहाँ पर खाते थे और वहाँ पर प्लेटें बनाते थे। और जो सबसे लास्ट मंजिल थी उस पे स्वामी जी ने लेटरिन बाथरूम बनवाए थे मेरे लिए, और एक छोटा सा किचन बनवाया था मेरे लिए, ताकि मैं वहाँ चाय बना के पी सकूं। और लेटरिन बाथरूम भी बनवाए थे ताकि मुझे कहीं और जगह बाथरूम करने नहीं जाना पड़े। तो ये सब मेरे लिए ही बनाया था उन्होंने। और फिर रोड चौड़ी हुई तो शॉप में चली गई, जो है शॉप में क्या चली गई, सॉरी, रोड में चली गई हमारी शॉप। सॉरी गाइज, मुंह से क्या निकल गया। ये मैं घर के लिए जा रही हूँ। तो ये हमारा गुलाबी नगरी जयपुर है। तो मेरे लिए कोई नई बात नहीं है दुकान पर बैठना। मैं पहले भी बैठती थी और अपनी शॉप संभालती थी, क्योंकि मैंने कोरल डिजाइनिंग और और भी कई तरह के कोर्स मैंने कर रखे हैं, जो आप सबको मैं धीरे धीरे 1 बाय 1 बताती जाऊंगी। तो आज मैंने अपनी शॉप संभाली तो बहुत अच्छा लगा मुझे, पुरानी यादें ताज़ा हो गई मेरी। और मैं पहले जो है जाती थी तो अपना टिफ़िन ले जाती थी, वहीं खाती थी और बहुत एंजॉय करती थी और शॉप संभालती थी। और अभी भी स्वामी जी ने मुझे बोला है कि तू शॉप पर ही आ जा और शॉप पर ही बैठा कर, तेरे को भी अच्छा लगेगा, मुझे भी अच्छा लगेगा। उन्होंने ऑफर किया है, देखते हैं, सोचती हूँ। स्वामी जी ने शॉप पर बैठने के लिए ऑफर किया है। और यहाँ पर शिव शक्ति है, बहुत अच्छे यहाँ समोसे कचौरी मिलते हैं। शिव शक्ति शॉप का नाम है, वहीं पर है गोपालपुरा बाईपास के, वहाँ पर पुलिया स्टार्ट होने से पहले ही है। वहाँ से मिर्ची बड़ा लिया और 2 समोसे लिए। जो बेटा समोसे खाएगा, मैं मिर्ची बड़ा खाऊंगी। आधा समोसा मैं खा लूंगी। चाय बनाएगा बेटा, मैंने बोल दिया है, फ़ोन कर दिया है, बेटा मैं आ रही हूँ, तू चाय बना ले। तो वो बहुत टेस्टी अम्मी चाय बनाता है, तो बस वो चाय बनाएगा। ये हमारा तिराया है यहाँ पर, यहाँ स्वामी जी ले रहे हैं। और जो है 3 मंजिल शॉप हमारी चली गई रोड में। अभी तक उसका मुआवजा भी नहीं मिला। मेरा सरकार से अनुरोध है कि जल्दी से जल्दी जो है मुआवजा दिया जाए। गोपालपुरा बाईपास की जो दुकानें टूटी थी, जिनका भी हक बनता है, जिनका भी जो है उनको दिया जाए, ताकि वो और कहीं भी, या फिर जमीन अलॉट की जाए कहीं और जगह, तो ताकि वो अपनी दुकान खोल सके। मुआवजे के तौर पे या तो पैसे दिए जाए या जमीन दी जाए। आज सालों हो गए, कम से कम भी कितने साल हो गए, अब तो देना चाहिए ना कम से कम। तो ठीक है, जब मिलेगा, जब मिल जाएगा, भगवान की मर्जी है। भगवान की जो इच्छा के बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिलता है। तो चलिए, यहाँ कचौरी समोसे हमारे आ गए। अब मुझे घर छोड़ेंगे, स्वामी जी के फोन आने लग गए। अब स्वामी जी मुझे छोड़ के फटाफट से फिर वापस दुकान संभालेंगे। उनका पेंडिंग काम बहुत सारा पड़ा है, तो वो करेंगे। और ये हमारा सामने घर है, जो हरा हरा ऊपर पर्दा लग रहा है, ये हमारा घर है। और बारिश का मौसम शुरू हो गया। अब कलर कैसे करवाएं मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। बारिश के मौसम में कलर नहीं करवाना चाहिए मेरे हिसाब से, देखते हैं। और जो भैया है ना शॉप पर आते हैं, उन्होंने 2 दिन की छुट्टी ली थी। और मैंने कहा था ना क्यों गई, किस लिए गई, तो बार बार शटर डाउन करना, कस्टमर निकल जाते हैं, फिर शटर डाउन करके इधर उधर नहीं जा सकते। और इंडिया गेट उनको जाना बहुत इमरजेंसी में जाना था, तो जाना ही पड़ता है। हमारी रिश्तेदारी है,
और मरण मौत में कहीं बैठक में और जाना ही पड़ता है। तो फिर मुझे जाना पड़ा क्योंकि भैया ने फ़ोन नहीं उठाया। तो भैया मेरी भी आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि जिसके काम करते हैं उनका फ़ोन ज़रूर उठाना चाहिए आपको। और यहाँ कुछ मजाक कर रहे थे तो मैं हंस रही हूँ, ऊपर आ गई हूँ, अब ताला वाला खोलूंगी और आप देखिएगा अभी अंदर घुसूंगी, मेरा घर कितना बिखेरा हो रहा है। भगवान, आप कहोगे कि ये घर है कि क्या है। इतने सारे कपड़े हो रहे हैं, 2-3 दिन से बारिश हो रही है ना, तो वैसे तो क्या है मशीन में सूख जाते हैं कपड़े। और मैंने तो क्या है वो स्टैंड भी मंगवा लिया ऑनलाइन ऑर्डर करके अमेजोन से, तो मेरे कपड़े आसानी से सूख भी जाते बालकनी में। और स्टैंड को मैं अंदर हॉल में भी खड़ा कर सकती हूँ और वहां सुखा सकती हूँ कपड़े। पर थोड़ा आलस ही आ रहा था मुझे, तो धोए नहीं मैंने कपड़े, क्योंकि मैं वैसे भी मंगलवार शनिवार और गुरुवार अवॉइड करती हूँ इस वजह से। तो उन अंकल जी आंटी जी को सब कुछ पता था कि मैं पहले जाती हूँ शॉप पर, फिर शाम को मेरे फ्री के कोचिंग के बच्चे आते हैं, ट्यूशन के, पार्लर की लड़कियां आती है, मेहंदी क्लास की लड़कियां आती है, उसके बाद में मैं खाने वाने की तैयारी करती हूँ। गाइस बीच में क्या है, अभी थोड़ा सा मेरा है ना एडिट करते करते कुछ मिस्टेक हो गया था, तो मुझे पता नहीं है कि मैं आगे क्या बोली हूँ, इसलिए यहाँ से नई शुरुआत करी है मैंने। तो वो अंकल जी आंटी जी, शर्मा अंकल जी आंटी जी थे, उनको सब पता था कि मैं कितना जो है मेरी कितनी शेड्यूल बहुत बिजी था मेरा उस टाइम में। और मैं शॉप पर बैठा करती थी और ये मेरे लिए कोई नई बात नहीं है। और यहाँ पर देखिए कपड़े कितने सारे बिखेरा हो रहा है, देखिए ये देखिए। तो ये कपड़े छोड़ के गई थी, अब मैं जो है अभी सेकंड बार के डालूंगी, मेरी गाउन डालूंगी सारी, जो कलर निकलता है। और बस उसके बाद में बेटा आया और उसने चाय बनाई, चाय चढ़ाई, जितने उसने क्या करा पिज्जा ऑर्डर कर रखा है, क्योंकि बेटा भी भूखा है। मैं क्या करी, गलती से ऊपर की चाबी लेके चली गई साथ में। बेटे को बोला कि आजा तू चाबी ले जा, खाना बना कर आई हूँ मैं, खा लेना। लेकिन बेटे ने बोला कि नहीं, मेरे को इतनी भूख नहीं लग रही मम्मी, आप आ जाइए आराम से। तो उसने पिज्जा मंगा लिया। तो पिज्जा की एक स्लाइस मैं भी खाती हूँ। वैसे डायबिटीज में पिज्जा खाना अलाउ नहीं है, क्योंकि उसका बेस जो है ना वो मैदे का बनता है, लेकिन एक स्लाइस से कुछ नहीं होता, आप चबा चबा के खाइए अच्छे से, एक स्लाइस से कुछ नहीं होता। तो यहाँ पर मैं पिज्जा खा रही हूँ और उसके बाद में बेटे ने चाय चढ़ा रखी है। तो यहाँ बेटा भी बैठकर अभी टेबल पे यहाँ पर बैठा हुआ है सोफे पे और बेटा खा रहा है, मैं उसको वीडियो में नहीं लेती हूँ। और यहाँ मैं खा रही हूँ, मैं उससे बातें भी करती जा रही हूँ। और बहुत टेस्टी है, यम्मी है, आ जाइए आप भी खा लीजिए। 2 पिज्जा मंगवाए थे, बहुत ही टेस्टी है, यम्मी है। और देखना अभी मजाक मस्ती भी करूंगी, आप ऐसे मत बोलना कि ये नौटंकी करती है। देखिए गाइज, मजाक मस्ती करते हैं ना तभी वीडियो का मजा आता है, नहीं तो वीडियो बोरिंग हो जाता है। फिर वो मजा नहीं आता, जो आप देखना भी पसंद नहीं करोगे अगर मजाक मस्ती वीडियो के अंदर नहीं होगी तो इसलिए भी मैं मजाक मस्ती करती हूँ। और ये जो पीछे का हिस्सा है ना, ब्रेड वो मैंने नहीं खाई, इसलिए मैंने मुंह बनाया था। और ये देखिए, एक हाथ में मेरे पिज्जा था, दूसरे हाथ में मोबाइल है, तो पहुंचे कौन इस वजह से। और ये पिज्जा दूसरा वाला मैं दिखा रही हूँ, वो वाला तो बेटा खा रहा है। देखिए ये नाटक कर रही हूँ ना मैं, नौटंकी आप यूं मत किएगा, ये नौटंकी कर रही है। और रही बात तो भैया की, भैया आपको फोन उठाना चाहिए, वैसे जिसके काम करते हो उसका फोन तो आपको उठाना ही चाहिए। कई बार क्या होता है, कोई लोग है ना जबरदस्ती घुसने की कोशिश करते हैं और जबरदस्ती जो है फोन लगाते हैं, जबरदस्ती घुसने की कोशिश करते हैं और दूसरे फोन नंबर चेंज कर करके लगाते हैं। एक नंबर से ब्लॉक कर देते हैं, दूसरे नंबर से फोन लगाते हैं, दूसरे से कर देते हैं ब्लॉक तो तीसरे से लगाते हैं। तो ऐसे लोगों का फोन तो मैं भी नहीं उठाती हूँ, और उठा लेती हूँ, आवाज पहचान लेती हूँ तो फोन को काट के और ब्लॉक कर देती हूँ। लेकिन अपन जिसके काम कर रहे हैं उसका फोन तो उठाना ही चाहिए। और यहाँ ये देखिए मेरा मिर्ची बड़ा और समोसा आ गया है। और गाइस जो है शॉप पर बैठना मुझे बहुत अच्छा लगा और आज का दिन मेरे लिए बहुत अच्छा था और आपको भी मजा आएगा, क्योंकि एक ही दिन जो रोज रोज का रूटीन शेयर करते हैं तो आप बोर हो जाओगे। यहाँ समोसा जो है बेटा खाएगा, मैं मिर्ची बड़ा खाऊंगी, तो आ जाइए आप भी खा लीजिए। पता नहीं ये ब्लॉग है ना, मैंने 2-3 बार एडिट करके जो मैं डाल रही थी, तो है ना मेरे से डला ही नहीं, पता नहीं क्यों जो है फोन डल ही नहीं रहा था। अब क्या बताऊं मैं आपको एडिटिंग के बारे में, क्या पता आप जानते हो कि नहीं जानते हो, लेकिन एक्सपर्ट नहीं हो रहा था जो मेरा एडिटर है ना, उसमें जो है ये जा नहीं रहा था। फिर मैंने वापस से मेरे को करीबन 2-3 घंटे लग गए इसको, फिर से पहले इसको मैंने 15 मिनट का बना दिया था फास्ट करके, लेकिन अब वापस से 29 मिनट का ही डाल रही हूँ, क्योंकि 15 मिनट का क्या है ये जा नहीं रहा है।
जब ये एडिटर में ही नहीं जा रहा है तो बाद में ये यूट्यूब में क्या पता जाएगा नहीं जाएगा, इसलिए फिर मैंने क्लिप को फास्ट नहीं किया कि हो सकता है क्लिप फास्ट करने की वजह से नहीं जा रहा हो, अपलोड नहीं हो रहा हो, इस वजह से। आ जाइए आप भी खा लीजिए, मैं समोसा खा रही हूँ और थोड़ा आधा समोसा खाऊंगी और एक मिर्ची बड़ा खाऊंगी, बाकी बेटे को दे दूंगी। तो आ जाइए आप भी खा लीजिए। और नहा ली हूँ मैं, आते ही नहा के मैंने जो है कपड़े ड्रेस चेंज कर ली है अपनी, क्यों नहाते ही सुकून मिलता है गाइज। वैसे तो वहाँ गर्मी नहीं थी, कूलर लगा रखा है स्वामी जी ने, और बहुत मज़ा आया। और आज स्वामी जी ने ऑफर किया है मुझे शॉप पर आने के लिए कि तू शॉप पर आ जाया कर, मेरी शॉप जो है तू संभाला कर। और बहुत पहले भी बहुत मिन्नतें करी उन्होंने कई बार, मैंने मना कर दिया क्योंकि पहले मैं संभालती थी, मैं काम भी करती थी, मैं नेम प्लेट भी बना लेती हूँ और टाइपिंग वगैरह जो करनी होती है, कंप्यूटर का काम भी कर लेती हूँ। तो सबके मैंने कोर्स कर रखे हैं और मैंने ही बच्चों को सिखाया था, अपने दोनों बच्चों को। सबसे पहले कंप्यूटर तो है, मैंने भी शट डाउन करना, गाने चलाना, पिक्चर चलाना, ऑन करना, ये सब छोटी मोटी चीज़ें मैंने ही सिखाई थी उनको। और ड्राइंग करना उसमें कंप्यूटर में, सब चीज़ मेरे पास पहले कंप्यूटर हुआ करता था। मेरा कंप्यूटर जो है मेरे हस्बैंड ने मेरे भतीजे को, क्या भांजे को दे दिया था, जो दानक्या वाला भांजा है मेरा दीनदयाल, तो वो दीनदयाल भैया को दे दिया था मेरा कंप्यूटर और कंप्यूटर की टेबल। मैंने 22,000 में बनवाया था कंप्यूटर, और टेबल अलग से थी, तो वो भैया लेके चले गए थे। और मेरा जो इलेक्ट्रॉनिक चूल्हा था, और इलेक्ट्रॉनिक चूल्हे के साथ कढ़ाई आई थी, जो माइक्रोवेव भी मैंने खुद ने खरीदा था अपने पर्सनल पैसे से। तो उसके साथ जो इलेक्ट्रॉनिक चूल्हा और कढ़ाई आई थी वो भी दीनदयाल भैया लेके चले गए थे, मेरा मांग कर लेके चले गए थे। और मेरा जो है कंप्यूटर भी वही लेकर गए, और मेरे पास कंप्यूटर था। फिर उसके बाद दूसरा कंप्यूटर बनवाया मैंने बच्चों के लिए, और वो वाला मैंने मेरे काम सीखा था जब मैंने अपने लिए बनवाया था। फिर बच्चों के लिए दूसरा बनवाया मैंने, वो भी मैंने अपने पर्सनल पैसे से बनवाया, जो कि मेरी मेहनत की एक एक पाई जोड़कर मैंने कमाया, उससे बनवाया। और फिर वो भैया लेकर चले गए। अब क्या ही बोले, भांजा है, क्या ही बोले। और चलिए, वही वाली बात है कि किसी की जो है चीज़ें है ना बहुत मुश्किल से बनती है, किसी की मांग कर नहीं ले जानी चाहिए। आपको लेनी है तो बाजार में खूब मिलती है, वहाँ से खरीदिए, है ना गाइस, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है भाई। पर अब क्या है, अब तो लकीर पीटने से मतलब ही नहीं है दे दिया सो दे दिया, अब तो गया। चलिए, दान ही समझिए भाई, दान दे दिया अब और किया ही क्या जा सकता है। और कोई बात नहीं, फिर मैंने उसके बाद तो एलईडी ले ली, उसके बाद दूसरा कंप्यूटर बनवा लिया। अभी बेटे ने फिर कंप्यूटर बनवाया है, वो स्वामी जी ने बनवाया है। उसके बाद तो कई कंप्यूटर हमारे घर में आ गए हैं, और कंप्यूटर वाली एलईडी आ गई, उसको क्या बोलते हो आप लोग, 2-3 एलईडी आ गई कंप्यूटर वाली। 1-2 तो हमने किसी को दे भी दी, 1-2 खराब भी हो गई। तो कोई बात नहीं, ले गए तो ले गए भांजा, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अब गया जो गया, अब लकीर पीटने से मतलब भी क्या है ना, कोई बात नहीं, चलता है। और यहाँ पर मैं जो अपना दैनिक कार्य वो कर रही हूँ। ये सूख गए थे, मैं पलंग पे फैला गई थी इसको, तो बस ये कुशन का चढ़ा देती हूँ दोनों। ये क्या है, मैं सिर के नीचे लगाती हूँ ना इस वाले रूम में। तो ये क्या है, मैंने अपना रूम बना रखा है पीछे वाला, जिसमें टीवी लग रही है। तो यहाँ पर क्या है, मैं वीडियो शूट करती हूँ, इसलिए मैंने ये अपना बना रखा है। तो सुबह से शाम तक मैं इसी रूम में रहती हूँ, ताकि क्या है, यहीं पर एडिटिंग वगैरह सब कुछ कर लेती हूँ। सोती मैं उधर वाले रूम में हूँ, रात को उधर वाले रूम में सोती हूँ मैं, और सुबह से शाम तक इस पीछे वाले रूम में रहती हूँ। तो इसमें क्या है, शांति भी रहती है थोड़ी, तो मेरी एडिटिंग भी हो जाती है। आगे वाले रूम में क्या है, आवाज़ें बहुत ज़्यादा आती है, व्हीकल जाते हैं, सड़क के किनारे हमारा घर है ना, तो बहुत ज़्यादा आवाज़ें आती है, और बहुत ज़्यादा व्हीकल की आती है, ऑटो की आती है। तो फिर ये पीछे मैंने ना अपना सेटअप कर रखा है पीछे। तो इसमें ना तो मेरा बेटा भी ज़्यादा नहीं आता है, और अगर मैं लेती भी हूँ तो वो चेयर पे बैठता है, तो वो दिखाई नहीं देता है। और स्वामी जी भी अगर इस रूम में आते हैं तो वो केवल मंदिर में आते हैं, या अपने कपड़े निकालने अलमारी में आते हैं। वैसे उनकी अलमारी उधर भी है, उधर भी रखे हैं कपड़े। तो और इधर यहाँ चेयर पे बैठते हैं, तो मैं उनको लेती नहीं हूँ। मैं मोबाइल को इस तरीके से रखती हूँ कि मैं ही दिखती हूँ उसमें आप लोगों को चाय पीती हुई। बाकी मेरे आसपास स्वामी जी और मेरा बेटा बैठा हुआ कभी दिखा नहीं होगा, मैं दिखाती नहीं हूँ, दोनों एक साथ बैठे रहते हैं। हाँ, स्वामी जी अकेले बैठते हैं तो मैं दिखा देती हूँ, बेटे को नहीं दिखाती हूँ। और कल के उसमें मैंने मेरी जो कबर्ड, मेरी अलमारी का बताया था आपको, किट पड़े, वो सारे मेरे सूट के किट है गाइस।
ओनली सूट के किट है मेरे, जो सूट मैं पहनती हूँ उनके किट है, और साड़ियों के किट मैंने पलंग में डाल रखे हैं। और कम से कम 7-8 किट तो मैंने स्वामी जी की लोहे की अलमारी में रख रखे हैं, जो ये गंदी सी अलमारी है ना जो कि कलर मांग रही है, अब कलर करवाएंगे इस पे, तो उसमें रख रखे हैं साड़ियों के किट। तो साड़ियों के भी बहुत ज्यादा किट है मेरे पास, कम से कम भी मेरे पास नई नई करते भी 100, 150, 200 साड़ियां हैं। 150 तो होगी और अभी अभी मैं खरीदी वो अलग है, तो कम से कम भी 200, 250 साड़ियां हैं मेरे पास। तो सारा जो मेरा पलंग है ना, ये पूरा किट से भरा हुआ है साड़ियों से, जिसपे मैं यहाँ बैठकर वीडियो शूट करती हूँ। और बाहर वाला जो हॉल का पलंग है, जो सेठी है, दीवान है, वो भी मेरे किट से भरा हुआ है, मेरी साड़ियों के किट से। तो इतना सारा है। और ऊनी कपड़े जो हैं वो किट मैंने वहाँ जो यहाँ पर उधर वाला रूम है ना, उधर वाला रूम, उस वाले रूम में पलंग में डाल रखे हैं ऊनी कपड़ों की किट, वो अलग है। तो जो मैंने अलमारी दिखाई थी तो वो केवल ओनली मेरे सूट हैं। तो 1 बाय 1 पहनूंगी तो आपको दिखेंगे, है ना। और यहाँ पर क्योंकि मैं गाउन ज्यादा पहनती हूँ, मुझे कंफर्टेबल फील होता है, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है कि कोई मेरे बारे में क्या सोच रहा है कि ये गाउन पहनती है दिन भर या ये वो। नहीं, मेरा शरीर तो नहीं दिख रहा है ना आपको, क्या दिख रहा है मेरे शरीर में, क्या नजर आ रहा है, या मैंने ऐसा क्या पहन रखा है, या क्या मेरा पेट दिख रहा है आपको, क्या मेरी ब्रेजर दिख रही है, क्या मेरा जो साइज दिख रहा है, क्या दिख रहा है, मेरे बॉडी का शेप दिख रहा है। गाउन ऊपर से नीचे तक पूरा कवर है, इसमें कोई वो नहीं है। और मुझे कंफर्टेबल लगता है क्योंकि मेरे को कई तरह की बीमारियां हैं, और मेरे पीठ में जो है कंधे का दर्द है, इस वजह से मैं ढीले ढाले कपड़े पहनती हूँ। तो मुझे गाउन ही सबसे बेस्ट लगता है, इस वजह से मैं गाउन पहनती हूँ। बाकी मैं बाहर जाती हूँ जब सूट पहनती हूँ, है ना। और साड़ी मैं कभी कभी पहनती हूँ, जब गांव जाती हूँ तब पहनती हूँ। यहाँ पर मैं बेसन बना रही हूँ, आज बेटे ने बोला है मम्मी बेसन बना लीजिए। वैसे बैंगन आलू की सब्जी भी रखी, लेकिन बेटे ने बोला बेसन बना लीजिए। तो चलिए, थोड़ा बेसन मैं थाली में जमाऊंगी, उसकी बर्फी काटूंगी और उसकी सब्जी बनाऊंगी। सब्जी बनाई तो आपके साथ शेयर करूंगी, और मैं उसको खा गई ऐसे ही तो फिर कोई बात ही नहीं है ये तो यहाँ घी लगाया है मैंने थाली में, और यहाँ बेसन बना रही हूँ। ये हमारी बेजड़ की रोटी तैयार है, आ जाइए आप खा लीजिए। और टेढ़ी बाग की रोटी पे ध्यान मत दीजिएगा गाइज, मेरे से क्या है, इतना अच्छे से गोल बनती नहीं है जैसी मेरी मम्मी बनाती है, जैसी आप लोग बनाते हो। मेरे कंधे में प्रॉब्लम है, और बेजड़ की रोटी तो मुझसे बिल्कुल भी नहीं बनती गोल। ये मैंने स्वामी जी की थाली जो है सर्व कर दी है, और बेसन रख दिया है, बैंगन की सब्जी रख दी है, दूध अदरक का दूध कर दिया है, और रोटी दे दी है बेजड़ की, और सैलेड रख दिया है। तो चलिए स्वामी जी को थाली परोसते हैं, वह परोस दी सॉरी देते हैं, उनको बुलाते हैं। वो मोबाइल चला रहे होंगे अपने रूम में, रूम में बैठे बैठे मोबाइल चलाते हैं, क्योंकि वो उनको बोल रखा है मेरे रूम में ओनली आप मंदिर में आया करिए, क्योंकि वो मेरे रूम में आते हैं तो कभी है ना वो वीडियो बनाती हूँ तो उसमें आवाज चली जाती, तो कभी कभी रह जाती है फिर उसमें, और बार बार फिर बरमूडा में दिखाना भी अच्छा नहीं लगता मुझे बनियान में। अब एक बात बताइए गाइस, 24 घंटे तो वो टी शर्ट या शर्ट पहन के थोड़ी ना रहेंगे। इंसान घर पे आया है, नहाएगा धोएगा, कंफर्टेबल बनियान और बरमूडा ही पहनेगा ना। दुकान पे सुबह से लेके 9 बजे से लेके रात के 9 बजे तक वो वैसे भी टी शर्ट शर्ट में और जींस में ही होते हैं, है ना। और घर पर आकर तो कंफर्टेबल ही रहेगा। मैं यूं थोड़ी बोलूंगी कि मैं वीडियो बना रही हूँ आप टी शर्ट पहनिए। जी नहीं, मेरे पति कोई कार्टून नहीं है, या कोई वो नहीं है, कोई गुड़िया नहीं है जिसको मैं ऑर्डर दूं कि आप टी शर्ट पहनिए। जी नहीं, मैं मेरे जो हस्बैंड को पसंद होगा वो वही करेंगे, और मेरे हस्बैंड को जो कंफर्टेबल लगा मैं उनके साथ हूँ, और उनकी इस चीज में मैं सहमत हूँ, क्योंकि कंफर्टेबल होना भाई इस गर्मी में। और यहाँ स्वामी जी जो है मोबाइल चला रहे हैं, और वो अखरोट लेकर आए हैं, वही आपको बता रही थी। नेक्स्ट डे मॉर्निंग का व्यू है ये, और ये क्लिप जुड़ गई है गलती से, तो कोई बात नहीं, जुड़ गई तो। अब यहाँ पर वो बादाम खा रहे हैं, ये बादाम के छिलके हैं, पेपर वेपर पढ़ लिया उन्होंने, और ये नेक्स्ट